नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बिहार पुलिस को लेकर जो हम पीछे आपको हर रोज़ टॉपिक बताते हैं, उस टॉपिक में से आज ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इस टॉपिक को लाए हैं, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को लाने में थोड़ी समय लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है 2 दिन बाद लाते हैं, 3 दिन बाद लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज गए और कल विषय सूची निकाले छाप के ला दिए। इसके लिए प्रॉपर मेहनत करना पड़ता है। हम जितने भी साल का क्वेश्चन बैंक है, उन सभी क्वेश्चन बैंकों को पलट के हर साल देखते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके बाद आपको लिख कर और अच्छी तरीके से लाते हैं, ताकि आपको सही एक डायरेक्शन दिया जाए। बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग इन टॉपिक को ध्यानपूर्वक अच्छे से कवर करने के प्रयास कीजिएगा। बस आपके लिए 2 लाइन हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, लाइफ में हमें अगर कुछ सीखनी है तो 2 लोगों से सीखनी चाहिए। पहले जो सफल हैं उनसे ये सीखनी चाहिए कि हमें क्या करनी चाहिए आगे और किस तरह सही रणनीति से करनी चाहिए। और जो असफल है उनसे हमें भी सीखनी चाहिए। और उनसे क्या सीखनी चाहिए कि क्या वो गलती किए हैं और वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये 2 बात सीख जाते हैं कि क्या आगे हमें करनी है और दूसरी क्या गलती हुआ है और उस गलती को दोहराना नहीं है, तो आप अपने ज़िंदगी में सफल जरूर हो पाइएगा। तो आज हम आपको जो टॉपिक लाए हैं, इस टॉपिक को कराने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इन टॉपिक को कहीं से क्लियर कर लिए तो पक्का है कि आपका यहाँ से प्रश्न बनेंगे। लेकिन मैंने आपके लिए व्यवस्था किया है, मैंने एक अच्छा सा नोट्स अपना तैयार जो पहले किया था, उस नोट्स को अच्छे तरीके से मैंने उसको टाइप करके और एक अच्छा आपके लिए कंटेंट बनाया है, जो आपको जुनून बैच में मैं दे रहा हूँ। अगर आप एक बार इससे जुड़ जाते हैं, अगर आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर बिल्कुल आपको फ्री में वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। यहाँ से जितने भी हम टॉपिक लिखवाए हैं, उन सभी टॉपिकों का आपको वीडियो हम एक एक करके धीरे धीरे बनाएंगे और सभी टॉपिक हम अपने अनुसार कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, वरना आप तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़े है आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और ये एग्ज़ाम का टाइम भी नहीं है। और ऐसा ना हो कि आप पढ़ते ही रह जाइए, बड़ा बड़ा क्लास करते रहिए, बुक लेते रहिए और आप नोट्स बनाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है भाई। अगर आपको सही वे में सही रास्ता मार्ग पता रहता है, अगर रास्ता क्लियर होता है कहीं पहुंचने का, तो बहुत आसान से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर रास्ता क्लियर नहीं होता है तब जाते रहिए, पता नहीं चल पाता है। वरना ज्योग्राफी में तो पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको लेकर आया हूँ। बस आपका ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, आपको बस शॉर्ट में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आप हमारी बातें अच्छी लग रही है, अगर आपके अंदर जुनून है, तो एक बार कमेंट कीजिए कि हम फिजिकल निकाल लेंगे। बाकी हम एग्ज़ाम छोड़िए, हम तैयारी उसकी कराने के लिए जिम्मा तो नहीं लेंगे, तत्पर रहेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा वर्ड बोलते हैं तो वो फिर चलिए ठीक है, आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे जो पहला ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा कई साल पेपर उठाया, उसमें जो सबसे पहला पेपर है वो है नदी। पहला क्वेश्चन जो आता है वो नदी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि नदी की कौन सहायक नदी है। इस बार तो 4 से 5 प्रश्न दे दिया था केवल ऐसे ही हमारे एग्जाम में कि आप नदी की सहायक नदियों का मैच कीजिए, या आपसे पूछ देगा कि किसकी सहायक नदी कौन है, इसकी सहायक नदी कौन है। तो नदी से प्रश्न हमेशा बनते हैं, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद दूसरा है बांध। बांध से भी बहुत प्रश्न बने हुए हैं, आप देख लीजिए। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए ना जी, एक बार मेहनत कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए मैंने जो बताया वो नहीं है क्या। बांध से भी प्रश्न बने हुए हैं, झील से प्रश्न बने हुए हैं। मैं सीमित टॉपिक लेकर आया हूं और इस सीमित टॉपिक को ही आपको कराऊंगा। आप अच्छे से इस पीडीएफ को देख लीजिए, एक बार अच्छे से आप चाहे तो कॉपी पे लिख भी लीजिए। बांध हो गया, झील हो गया, पर्वत और पठार हो गया, यहां से प्रश्न बने हैं। पर्वत और पठार हो गया। इसके बाद हमें जो मिला है वो टाइगर रिजर्व, यहां से हमेशा प्रश्न बने हुए हैं। टाइगर रिजर्व से हमेशा प्रश्न बने, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। टाइगर रिजर्व हो गया, हाथी रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, यहाँ से प्रश्न बने। कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ है, कौन से ये हाथी रिजर्व कहाँ है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न बना है जल प्रपात से, वो भी याद रखिएगा।
कौन सा जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। औद्योगिकी से प्रश्न बना हुआ है कि खनिज में कौन आगे है, कौन उत्पादन है, ऐसे यहाँ से औद्योगिकी से प्रश्न बने हुए हैं। इसके बाद महाद्वीप से प्रश्न बने हुए हैं। पिछले बार दरोगा में प्रश्न बना था यहाँ से, और इसमें भी बना हुआ है। कुछ प्रश्न हमने देखा सौर मंडल से भी बने हुए हैं। आप ध्यान रखिए, जैसे कौन बड़ा है, छोटा है, उसके सीरीज दे देता है कभी कभी, तो सौर मंडल से भी प्रश्न आपके बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी से। पिछले बार भी पूछा गया था कि खादर भांगर करके पूछा गया था कि गुजरात में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस नाम से जानी जाती है, चाहे केसर का उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। खनिज संसाधन से प्रश्न बने हुए हैं। कृषि, वन और जलवायु, इतना सारा टॉपिक हमको मिला हुआ है जिनसे ज्योग्राफी में प्रश्न बने हैं। बिहार पुलिस में मैंने पूरे प्रश्नों को 3 दिन में दोस्तों सारे क्वेश्चन बैंकों को मैंने अच्छे तरह से एनालाइज किया, तब आपको इतना टॉपिक दिया है। आप कम से कम इतना टॉपिक तो कर लीजिए। आप अपने बुक से कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए, या मेरा क्लास अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी आप कर लीजिए। आपको ये टॉपिक 100% बनेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में सीमित प्रश्न रहते हैं, सीमित टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन उसको पकड़ने में, बच्चे लोग को पकड़ने में समस्याएं होती है कि कहाँ से आ रहे हैं। तो आज हम उसके भी सोल्यूशन लाए हैं कि इकोनॉमिक्स में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में जो हमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रश्न मिला कहाँ से है, तो वो है पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना से लगभग हमने हर शिफ्ट में देखा कि 1-2 क्वेश्चन है ही। तो पंचवर्षीय योजना से आपके प्रश्न बनते हुए हैं। कौन सा पंचवर्षीय कब था, उसका समय क्या था, किसमें किसका विकास हुआ, ये सारे प्रश्न उसके बने हुए हैं। जनगणना से मैंने देखा हमेशा प्रश्न बना हुआ है। वो आप बिहार का भी जनगणना पढ़ लीजिएगा, भारत का भी पढ़ लीजिएगा, दोनों के जनगणना से प्रश्न बने हुए हैं। जैसे कौन से राज्य पूछा जाता है, कौन से राज्य में आगे है, लिंगानुपात क्या है, यहाँ से प्रश्न एकदम बने हुए। ये भी बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय से आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से ही प्रश्न बने हैं। आपको यही टॉपिक कवर करना है। अगर आप क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से भी ये कवर हो सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो और प्रश्न बने हैं वो बना है बैंकिंग से। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमें मिला है वो बैंकिंग से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। बैंकिंग से क्या है, रेपो रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो, ये सब जो 4-5 टर्म है, और इस सभी टर्मों को मैं एकदम शॉर्ट वे में कवर कराऊंगा उस बैच में। अगर आप देखना चाहते हैं जिससे मैंने एग्जाम को क्लियर किया है, शॉर्ट वे में पूरे नोट्स को आपको क्लियर करा दूंगा। उन सभी से यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। इसके बाद आपको सरकारी योजनाओं से प्रश्न बनते हैं, जो हर बार याद रखिए। जैसे उज्ज्वला योजना क्या था, कब आया था, प्रधानमंत्री कौन लाए थे, इनसे प्रश्न बने हुए हैं। उज्ज्वला योजना से प्रश्न बने हुए हैं। और लास्ट हमें मिला मौद्रिक नीति, यहाँ से भी आपको प्रश्न बने हुए हैं। राजकोषीय नीति क्या होता है, यानी आप अगर बजट देख लेते हैं तो उन बजट से ये प्रश्न सभी बन जाएंगे। तो मेरे को दोस्तों इतने सारे प्रश्न हैं, मैंने इन 2 दिनों में इसको कलेक्ट किया और इसको अच्छे से लिखा और आपको एक PDF में मैंने दिया है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए, आप उतना जरूर पढ़ कर जाइए कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि हम इतना पढ़ के आए हैं। अगर आप इतना पढ़ के नहीं जाइएगा और जब एग्जाम में प्रश्न बन गए तो फिर आपको कैसा फील होगा। एक बात याद रखिए, आपको जितने नज़र में प्रश्न आप बुक में देख रहे हैं लगभग उन सभी प्रश्नों को लगभग आप याद कर जाइए कि आपको लगता है कि ऐसा प्रश्न बनते हैं, ऐसा टॉपिक से याद कर जाइए। अगर अभी आपको याद नहीं है और एग्जाम में बन गया तो कैसा लगेगा। जैसे नदियों की सहायक नदी पूछा जाता है, तो हमें पता है कि सहायक नदी पूछा जा रहा है, लेकिन सहायक नदी आप पढ़ के नहीं गए हैं तो कैसा होगा, फिर आपको कैसा फील होगा। एग्जाम आएगा तो फिर आप ऐसी सर आइएगा करके, तो ऐसा नहीं है। आप उन टॉपिकों को कीजिए जहाँ से मैंने आपको लिखाया है। इन टॉपिकों को आप कहीं से भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा ही बैच ले लीजिए, हमारा ही बैच नहीं, हमारा फ्री में पढ़िए। आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक बार बोलूँगा कि अगर एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो खुद आप कमेंट करिए अच्छे से कि कैसा आपको क्लास दे रहे हैं। हमने अपने से 100% आपके लिए दे रहा है। जितना मैंने मेहनत किया है वो पूरे मेहनत आपको उसमें हम दे रहे हैं, और आपको हम शॉर्ट वे में कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आप एक बार अच्छे तरीके से कीजिए
और एक बार आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपके लिए ऐसे हर टॉपिक का मैं कवर करके वीडियो लाता रहूँ। अगर आपको ऐसा करिएगा तब मैं पूरे टॉपिक को कवर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी का समस्या आपका दूर कर दूंगा। तो यहाँ तक आप चीज़ों को करिए। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।